नमस्कार, मैं हूं आफरीन और आप देख रहे हैं नंबर 1 टीवी 24। 14 सितंबर रविवार को रुपोली प्रखंड स्थित चौधरी चरण सिंह स्मारक परिसर में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता राजद रुपोली प्रखंड अध्यक्ष खुसरेंद्र कुमार निराला ने की। बैठक में रुपोली प्रखंड के सभी पंचायत अध्यक्ष, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष एवं सचिव बड़ी संख्या में शामिल हुए। खास तौर पर इस मौके पर रुपोली विधानसभा से राजद प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री बीमा भारती, भवानीपुर 7 जिला परिषद रानी भारती, वरिष्ठ नेता जमशेद मुखिया, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद समद, श्रीनिवास सिंह यादव समेत बड़ी संख्या में स्थानीय नेता, कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य एजेंडा था किस प्रकार रुपोली में राजद की संगठनात्मक मजबूती को और बढ़ाया जाए। आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति तैयार की जाए। गंभीर मंथन के बाद पूर्व मंत्री बीमा भारती ने उपस्थित कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने विभिन्न धर्म और समाज के लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुना और क्षेत्र की आवश्यकताओं पर विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि अब समय है जागरूकता बढ़ाने का, लोगों तक अपनी बात सही तरीके से पहुंचाने का और उनके मुद्दों को राजद के मंच से उठाने का। तभी अधिक से अधिक जनसमर्थन मिलेगा और रुपोली विधानसभा में जीत सुनिश्चित होगी। इस बैठक ने साफ संदेश दिया कि राजद आगामी चुनाव में पूरी मजबूती, रणनीति और जनसंपर्क अभियान के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। हमारे भाई के नेतृत्व में काम करते हैं जो नेता आदरणीय केसरी यादव जी है, जो विनोद जी सभी ने जानते हैं। और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे गोविंद जी जो जमशेदपुर से आए हैं और जो आरजेडी का जो भक्त है और इन्होंने आपको अपनी भाषा में समझाने का काम किया है, मैं इनको भी दिल से धन्यवाद देती हूँ। मेरे विधानसभा रुपोली में आप आकर के हमारे जनता के बीच आप दो शब्द रखने का काम किया है। आज इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे पूर्व मुखिया, बाकी से चल करके यह कर्मठ, जुझारू, लोकप्रिय और हर समय पार्टी के हित में बात करने वाले आदरणीय हमारे जमशेद साहब, जो हर समय पार्टी के हित में बात करते हैं। और इस कार्यक्रम में आए हुए हम सबके अभिभावक गार्जियन तुल इसराइल बाबू, जो हर समय गार्जियन के रूप में हमको दिशा निर्देश देने का काम करते हैं। और इस कार्यक्रम में आए हुए अभी आज किस चीज को लेकर के बैठक रखी गई थी? आज चौधरी चरण सिंह स्मारक में जो है बैठक चली और आज तमाम कार्यकर्ता थे, सचिव थे, सभी का बैठक रखा गया। और किस वजह से रखा गया था, इसका क्या कुछ कारण है और क्या कुछ इसमें हुआ? आज जो है कि चौधरी चरण जी स्मारक में आज बैठक जो विशेष करके हम लोग रखे थे चुनाव के मुद्दा पर, और सभी जो है कि पंचायत अध्यक्ष, पंचायत सचिव के साथ में बैठक था कि कैसे चुनाव का राजनीति कैसे होगा, कैसे हम लोग जो है कि चुनाव के ओर जा रहे हैं। अब चुनाव नजदीक हो गया है, तो उसी पर जो है कि सभी कार्यकर्ता के साथ में आज बैठक रखे हैं। तो उस पर विस्तार से सब लोग अपना अपना जो है कि रखें विचार कि किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाया जाए, संगठन में कैसे मजबूती हो और हम लोग एक मजबूती के साथ 2025 का जो चुनाव है उस पर हम लोग तैयारी करें। और इसी पर जो है कि हम लोग का विशेष चर्चा हुआ, सभी कार्यकर्ता से मिले और सबसे जो है कि फिर प्राइवेट बात भी की है कि किसका क्या कमी है, हमें कमी है कि हमारे कार्यकर्ता में कमी है, कि हमारे संगठन में कमी है, उसको दुरुस्त करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए बैठक था। और इसके बाद युवा का बैठक रखेंगे, फिर जो है कि महागठबंधन का बैठक रखेंगे और तीनों प्रखंड में
लगातार मेरा बैठक रहेगा। यहाँ हो गया रुपौली में, तो फिर भवानीपुर में भी डेट हम तय करेंगे, वहाँ भी हमको करना है। इसके बाद बी कोठी में बरहारा में, वहाँ भी मेरा बैठक होगा। पहले मेरा पार्टी का बैठक होगा राजद का, इसके बाद महागठबंधन का फिर बैठक हम लोग करेंगे चुनाव के मुद्दा पर विशेष करके चर्चा करने के लिए। तो हम लोग चुनाव किस तरह से लड़े, कहाँ, और हमारे नेता जो काम कर रहे हैं बिहार में, सब जगह जा रहे हैं, तो उसको जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। वोटर अधिकार यात्रा जो चला है उसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे, हर जगह जाएंगे, बताने का काम करेंगे। जो हमारे नेता ने जो घोषणा किया है, जो घोषणा को जो है कि कॉपी करने का काम कर रहे हैं, जो डबल इंजन की सरकार है और यह नकलची सरकार है, हम लोग जो है कि जनता के बीच में जाकर के बताने का काम करेंगे, क्योंकि यह डबल इंजन की सरकार के पास कोई विजन नहीं है। हमारे नेता के पास में विजन है काम करने का, और अभी जो जितना हमारे नेता ने घोषणा किया है उसको यह कॉपी करने का काम कर रहे हैं। तो हमारे नेता ने कहा है, कल जो बिहार झारखंड फर्स्ट बिहार झारखंड का कार्यक्रम में कहा है, आचार संहिता लगने के बाद जो मेरा नेता का और जो घोषणा होना आचार संहिता के बाद घोषणा करेंगे, ताकि यह डबल इंजन की सरकार ने जो कॉपी करने का काम करते हैं, और हम लोग जो पेटारा खोलेंगे आचार संहिता के बाद जो है कि घोषणा का करेंगे, और उस पर हम लोग काम करेंगे। तो आज का जो बजट रखा गया था, और क्या पहले जो गलतियां हुई चुनाव में जिस कारण से पिछले, और उस गलतियों को सुधार करने के लिए उस कार्यकर्ता से जो राय भी ले रहे थे, और क्या लगता है कि इससे इस बार की स्थिति में क्या प्रदर्शन कर पाएंगे इस बार के चुनाव में? बिल्कुल, हमारे जो है देखिए, कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ता है, उसका कार्यकर्ता ही रीड होता है पार्टी का, और संगठन जहाँ आपका मजबूत है तो वहाँ जो है कि चुनाव मजबूती के साथ जो है कि चुनाव लड़ा जाता है। तो इस बार जो हमारे कार्यकर्ता में ऊर्जा है, और मजबूती के साथ हमारे कार्यकर्ता इस बार जो है कि चुनाव के मैदान में जाएंगे, और मजबूती के साथ एक एक कार्यकर्ता, एक एक युवा कार्यकर्ता, एक एक हमारे जो प्रखंड अध्यक्ष है, पंचायत अध्यक्ष है, पंचायत समिति है, वो सब जो है कि सब जगह जाएंगे घूमने के लिए। तो इसीलिए हम लोग का यही विशेष जो है कार्यक्रम था। तो कार्यकर्ता का कैसा इस बार रिस्पॉन्स मिला? क्या कुछ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस बार पूरी रणनीति बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल है कि आप जहाँ भी कार्यक्रम कर रहे थे, कार्यकर्ता से संवाद कर रहे थे, इसके जस्ट सामने हाई स्कूल ग्राउंड है, वहाँ पे जो है लगभग सैकड़ों की संख्या में जो है कि पथ परिवहन निगम की गाड़ियाँ हैं, सरकारी गाड़ियाँ हैं, सैकड़ों की संख्या में वो गाड़ी जो है वहाँ पे है। वो इसलिए है क्योंकि कल प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होना है पूर्णिया में, तो उस बस में लोगों को भर के यहाँ से ले जाया जाएगा। तो क्या ये कहाँ तक उचित है कि सरकारी गाड़ी जिसकी जिसका ड्राइवर है उसका सैलरी जनता की गाड़ी कमाई से पैसा जाता है उनके पास, उसका पर्सनल प्रचार अपने पार्टी के लिए जो है कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऐसा शायद से पहले इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार हो रहा है। देखिए, ये जो प्रधानमंत्री जो कल आ रहे हैं, तो जहाँ भी आप देखिएगा, हम जो पूर्णिया से भी आ रहे हैं, क्योंकि हमारा नेता भी आए थे पूर्णिया, तो वहाँ पर गाड़ी लगा हुआ था बस, जो देखिए हम कोनो बांका जिला का है, कोनो जमुई का है, कोनो भागलपुर का है, यह सरकारी बस जो लेकर के और फास्टिंग में है, और पानी तक भी नहीं पिए हैं, तो सुबह से घूम रहे हैं, तो इसलिए परेशानी भी हो रहा है बोलने में भी। जो सरकारी बस है यह तो दुरुपयोग कर रहा है सरकार, और जबरदस्ती जीविका दीदी को लेके जा रहा है। जो आंगनबाड़ी का सेविका दीदी है उसको लेके जा रहा है, उसका इच्छा नहीं है जाने का, लेकिन फिर भी उसको जबरदस्ती जो है कि कार्यक्रम में ले जाने का काम कर रहा है। बिल्कुल, विशेष रानी से बात कर लीजिए। जो है ना